प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। अगर बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा तो माता पिता परेशान हैं। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो मात्र 2 तुलसी के पत्ते करेंगे चमत्कार। बस यहाँ रख दो, कल ही रिश्ता आना प्रारंभ हो जाएगा। और सिर्फ एक बार माता पिता इस उपाय को करना न भूले, आजमा कर जरूर देखें। बच्चे बच्चियां या माता पिता जरूर इस उपाय को आजमाएं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मात्र 2 तुलसी के पत्ते का ये उपाय जिसने भी किया, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर अगर गुरुवार को, किसी भी गुरुवार को यह उपाय आपने लगातार 7 गुरुवार आपको करनी है। सारी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि यह ऐसा उपाय है जो श्रीमन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके, भगवान हरि का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके किसी भी गुरुवार को यह उपाय प्रारंभ करना है। प्रिय दर्शकों, बच्चे बच्चियां प्रयास करते हैं, माता पिता प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता। 100% वो प्रयास तो करते हैं, उनको लगता भी है कि हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, काफी सुंदर है, फिर भी रिश्ते क्यों नहीं होते। माता पिता परेशान हो जाते हैं, कोई ना कोई नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है। अब ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अब कोई जो है परिवर्तन ही नहीं आएगा, और शादी विवाह के मामले में वे काफी नेगेटिविटी उनके घर में घर कर जाती है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला? तो मैं 100% आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं कि ये तुलसी पत्ते का जो उपाय मैं लेकर आया हूं, आपके बच्चों के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और उनका शीघ्र के शीघ्र विवाह हो जाएगा। आप इसे आजमा कर देखें, इसे ट्राई करके देखें। आपने बहुत सारे उपाय कर लिए जीवन में, आपको लगता भी होगा कि महाराज जी बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन आज तक तो उपाय मेरा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, मेरे बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हुई। तो मैं यह जरूर कहूंगा, आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस उपाय को जरूर आजमा कर माता पिता या बच्चे स्वयं देखें। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं बच्चों का नाम गोत्र लेकर, और बच्चे बच्चियां स्वयं भी मनपसंद पति मनपसंद पत्नी प्राप्ति के लिए बच्चे बच्चियां स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है। वे 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, 40 के, 45 के, उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, लेकिन उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता और माता पिता परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे उपाय कर लिए, देखने में बच्चे सुंदर होते हुए भी सब कुछ है आपके पास, भगवान का दिया हुआ रुपया पैसा, और बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं, फिर भी अगर विवाह नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा कि आप या बच्चे स्वयं इस उपाय को आजमा कर देखें, क्योंकि यह करामात है, एक चमत्कार है जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, भगवान श्री हरि का वरदान है कि आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो मां भगवती की कृपा साक्षात आपको प्राप्त होगी, और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो दोष होंगे, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, या फिर ग्रहण दोष हो, या किसी की नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा ऐसा लगता है कि किसी ने महाराज जी हमारे बच्चों की कुंडली को बांध दी है, ऐसा लग रहा है, रिश्ते आते तो हैं लेकिन कोई रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता। तो मैं अपील करना चाहूंगा, और सर्वप्रथम हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। मैं आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी हमारे जो चैनल पर देखने वाले जो आते हैं और प्रथम बार अगर हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं इसमें आपको ही फायदा होता है। और कभी भी हम वीडियो जो है शादी से रिलेटेड बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और वह वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। तथा अब चलते हैं उपाय की तरफ, विषय वस्तु की तरफ। किसी भी गुरुवार को सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको करना क्या है, कैसे करना है स्नान,
इसमें शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि 2 तुलसी के पत्ते, कोई गमला होता है जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसे डायरेक्ट तोड़ना नहीं है, गुरुवार को तोड़ा नहीं जाएगा डायरेक्ट। आपको करना क्या है, नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं उसे ही झाड़ कर उठा लें, और या फिर कहीं बगीचे में तुलसी का पौधा है वहां से नीचे से कलेक्ट कर लें, नीचे से 2 तुलसी के पत्ते ले लें, उसे धो करके गंगा जल से पवित्र करके शुद्ध करके, जिस बाल्टी से आप नहाते हैं, बच्चे बच्चियां जिससे स्नान करते हैं, उस जल बाल्टी को भर लें, पानी भर लें, शुद्ध जल भर करके उसमें 2 तुलसी के पत्ते श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, भगवान हरि का ध्यान करके उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद आपको करना क्या है, उसी जल से स्नान कर लें। माता पिता भी अगर बच्चे नहीं रहते हैं पास में, दूर रहते हैं, तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के वे भी इस तरह से बच्चों का शीघ्र विवाह की कामना करके इस बाल्टी में तुलसी पत्ता डाल करके फिर इसके बाद स्नान करेंगे और भगवान हरि का ध्यान करेंगे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी स्वयं इस उपाय को इस बाल्टी में तुलसी पत्ता डाल के माँ भगवती का, तुलसी माता का ध्यान करके, श्रीमन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या शादी में आ रही अड़चने या सप्तम भाव अगर पीड़ित हो तो जो भी क्रूर ग्रह आकर बैठ गए हैं, सारे ग्रह दोष समाप्त होंगे। जैसे ही आप स्नान करेंगे तो जो भी कुंडली के जो दोष हैं बच्चे बच्चियों की, वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, नजर दोष हो, बड़े से बड़े ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष और नजर दोष, और ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की कुंडली अगर बंद गई है तो वो भी निवारण इस स्नान के द्वारा हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम घी का एक दीपक स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि गुरुवार का दिन होगा। किसी भी गुरुवार से इसको प्रारंभ किया जा सकता है। इस उपाय को 7 गुरुवार लगातार ऐसे ही करना है, हूबहू जैसे मैं बता रहा हूं। आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके उनकी प्रार्थना करनी है, और शालिग्राम भगवान का ध्यान, जो आपके घर में शालिग्राम भगवान है वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके वहीं पर रख दें। इसके बाद एक रुमाल के साइज का पीला कपड़ा ले लें, एक रंगा कपड़ा, और उसमें 1 मुट्ठी चने की दाल। आप याद रखें क्या क्या सामग्रियां हैं उसमें, उसकी एक पोटली बनानी है। तो पीले रंग का एक कपड़ा ले, रुमाल के साइज का, उसे बिछा ले, गंगा जल के छींटे मारकर 1 मुट्ठी चने की दाल रख लें, हल्दी की 7 गांठ रख लें और थोड़ा सा केसर भी रख लें। फिर से सुन ले, एक पीला कपड़ा बिछाएंगे, उस पर 1 मुट्ठी चने की दाल रख लेंगे, हल्दी की 7 गांठ रख लेंगे और थोड़ा सा केसर भी रख के एक पोटली बना लेंगे। रक्षा सूता से कलावा के माध्यम से बांधकर पीले रंग की एक पोटली बना लेंगे और घी का एक दीपक भी ले लेंगे। ले करके घी का दीपक, उसे आप सारी वस्तुओं को एक पात्र में ले लें, पूजा के पात्र में, और ले करके किसी लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में चला जाना है, या विष्णु भगवान का मंदिर हो या कोई कृष्ण भगवान की मंदिर हो, उसमें आप चले जाएं। श्रीमन हरि का ध्यान करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम मंदिर में जाकर के सर्वप्रथम आपको घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में वहीं पर प्रज्वलित करके चरणों के सामने रख दे। इसके बाद जो पोटली आपने लिया है उसे हाथ में ले ले। दाहिने हाथ में माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के हमारे बच्चे की कुंडली के दोष समाप्त हो और शीघ्र उसे उसका जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी कामना करके माता पिता जो है आप ऐसा करके नाम गोत्र लेकर के चरणों के सामने रख देंगे। अगर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो पोटली को ले लेना है, जो जो सामग्री हमने बताई उस पोटली में बांधकर आपने ले लिया है, हाथ में लेकर के अपने विवाह की कामना करके 7 बार ऊपर से वार कर लें। 7 बार वार करके आपको करना क्या है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके बच्चे बच्चियां 7 बार वार करके माता पिता केवल बच्चों का नाम गोत्र लेकर के चरणों के सामने रख देंगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हे भगवान हरि, इसे अभिष्ट फल प्रदान करें और हमारे बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाए। बच्चे बच्चियां भी अपने मनपसंद पति प्राप्ति के लिए, मनपसंद पत्नी प्राप्ति के लिए मनोकामना करके हाथ में लेकर और ध्यान करके कि हमारा शीघ्र जो है प्रस्ताव आ जाए और हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, ऐसा कह के मनोकामना करके घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। और पोटली भी ऐसा ध्यान करके शीघ्र विवाह की कामना करके जो ग्रह दोष होंगे वो समाप्त होंगे और वही लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों के सामने रख देंगे। और पीले रंग का फूल की माला अगर हो तो इत्र लगा करके भगवान विष्णु को पहना देना है और वहीं बैठ करके एक मंत्र में जो बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
कि एक माला 108 बार या 21 बार कम से कम जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं अगर आपने ऐसा किया तो भगवान हरि की कृपा होगी और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा, बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाएगा, माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लिखे कर। तो 7 गुरुवार लगातार आपने, अगर किसी ने भी इस उपाय को, जिनके मनपसंद पति की प्राप्ति की कामना हो या पत्नी की कामना हो, तो 7 गुरुवार करना है, आपका विवाह जरूर हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कॉन्टैक्ट अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।